Hello friends, how are you? And I hope all will be well with you. And I welcome to all my viewers. And today's video lecture I will discuss about the next part of figures of speech. तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट सेकंड है और फिगर्स ऑफ स्पीच अपने आप में किसी भी काव्य के अंदर एक अद्भुत प्रतिभा को, अद्भुत सौंदर्य को वृद्धि करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो अपलोड किया था उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 पे जो कुछ मैंने बताया था उसमें थोड़ा कोरिजेंडम है, तो उसमें देख लेंगे और सुधार कर लेंगे। तो मैंने नंबर 4 पे एग्जाम्पल दिया था, I wondered lonely as a cloud, तो भूलवश मैंने वहाँ पे वर्ड्सवर्थ की पोएम जो थी वो रेनबो बता दी थी, तो वो रेनबो नहीं है, तो यहाँ पे डैफोडिल्स है, डैफोडिल्स। इतना सुधार कर लेना है, वो रेनबो नहीं है, पोएम जो है वर्ड्सवर्थ की ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं उसके आगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या, नेक्स्ट पार्ट 2 है और अगला फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, मेटाफर है। तो मेटाफर होता क्या है, तो मेटाफर होता है रूपक। हाँ, अब उसके पहले फर्स्ट पार्ट मैंने उपमा बताया था, सिमली। तो यहाँ पे ये भी बहुत सरल है, एक बार आप देखेंगे तो आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे। मेटाफर कहता क्या है, रूपक क्या कहता है। अ मेटाफर इज ए इम्प्लाइड सिमली। जो मेटाफर है, जो रूपक है, वो परोक्ष रूप से, इम्प्लाइड क्या है, परोक्ष रूप से वो सिमली ही है, वो क्या है, उपमा ही है। सिमली इन अ मेटाफर, मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच में टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। इसमें भी जिस प्रकार से सिमली में जो उपमा हो रही थी वो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना हो रही थी, एक गुण समान हो, एक असमान हो, वही रूपक में भी होता है, वही मेटाफर में भी होता है। थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड। विभिन्न प्रकार की, डिफरेंट काइंड्स की थिंग्स होती है, डिफरेंट काइंड्स की जो वस्तु होती है उसको तुलना की जाती है। बट लेकिन वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, लेकिन जो तुलना करने वाले वर्ड जैसे लाइक, सो, एज जो सिमली में आते हैं वही मैंने यहाँ पे बताया है। बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, जो तुलनात्मक शब्द होते हैं वो कौन थे जो सिमली में प्रयोग हो रहे थे, लाइक, सो, एज। लाइक, सो, एज का प्रयोग हो रहा था, आर नॉट यूज्ड एट ऑल। कुल मिलाकर के इनका प्रयोग नहीं होता है, कहने का तात्पर्य यहाँ पे है। तो बस केवल इतना सा अंतर समझें कि जो शब्द लिखे हैं, लाइक है, सो है, एज है, इन शब्दों का प्रयोग मेटाफर में नहीं होता है, सिमली में होता है, बस इतना अंतर है। और जिस प्रकार से सिमली में तुलना जो होती है, एक वस्तु समान दूसरी असमान होती है, वैसे यहाँ पर भी है, इसमें भी वही है। केवल और केवल अंतर इतना है कि लाइक, सो, एज इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल मैंने 10 लिए हैं यहाँ पे ताकि आपको बारीकी से समझ में आ जाए। यहाँ देखेंगे, लाइफ इज, जीवन है, बट ए वॉकिंग शैडो। अब आप देखेंगे यहाँ लाइफ की तुलना किससे हो रही है, वॉकिंग शैडो से तुलना हो रही है। जीवन जो है वो एक चलती फिरती क्या है, छाया है। ठीक है, परिवर्तन जैसे होता रहता है, तो जिंदगी जो है वो एक प्रकार से क्या है, चलती फिरती छाया है, परछाई है। ठीक है, परछाई के भांति चलती फिरती क्या है, परछाई है। तो एक तरफ जीवन और एक तरफ चलती फिरती परछाई से तुलना की गई है। लेकिन तुलनात्मक शब्द लाइक, एज और सो, लाइक, एज, सो इनका प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन है एक प्रकार की डिफरेंट काइंड्स की तुलना ही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे, लव इज ए स्पाइस ऑफ लाइफ। अब देखेंगे, लव है, जो प्यार है या जो स्नेह है वो क्या है, वो एक स्पाइस है, वो एक मसाला है। जिस प्रकार से मसाले डालने से किसी भी व्यंजन का स्वाद बढ़ जाता है, उसी प्रकार से जिंदगी में लव का भी वही रोल है।
लव अगर ज़िंदगी में नहीं है तो ज़िंदगी बेजान सी रूखी सी चलती है ना। तो यहाँ पे लव की तुलना किससे कर दी गई है, स्पाइस से, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर, डिफरेंट काइंड्स जो है उनकी ही तुलना की जाती है रूपक में, और तुलनात्मक शब्द जो होते हैं लाइक ऐसो का प्रयोग नहीं होता है, इसमें कट रहता है। तीसरा देखेंगे, अ कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। अब आप देखेंगे एक ऊंट की बात बताई जा रही है, तुलना किससे हो रही है, अ कैमल। तो कैमल क्या है, कैमल को शिप बता दिया गया, शिप मीन्स जहाज, पानी वाला जहाज होता। तो यहाँ कैमल की तुलना कैमल से नहीं हो रही है, कैमल की तुलना किससे हो रही है, शिप से हो रही है। तो ये कैमल है द शिप ऑफ डेजर्ट, जिस प्रकार से रेगिस्तान में ऊंट जो होता है वो वहाँ का रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। तो यहाँ पे तुलना हो रही है कैमल और शिप से, ठीक है। और तुलनात्मक शब्द लाइक ऐसो का प्रयोग नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, द न्यूज वाज ए डैगर टू हिज हार्ट, मतलब जो न्यूज थी वो उसके लिए बहुत दुखद थी। तो यहाँ बताया क्या गया है, द न्यूज। अब आप देखेंगे यहाँ पे तुलना किसकी हो रही है, द न्यूज की तुलना किससे कर दी गई, डैगर से कर दी गई। डैगर माने छोरा होता है। तो यहाँ पे जो न्यूज थी वो इतनी मतलब दुखद थी, उसके हृदय के लिए एक आघात था, एक प्रकार से उसके हृदय में छुरा सा किसी ने भोंक दिया हो, इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है। तो जो न्यूज की तुलना किससे कर दी गई, डैगर से कर दी गई, है ना। क्योंकि न्यूज कैसी थी, दुखद थी, तभी उसके हृदय के लिए वो न्यूज क्या बन गई, डैगर बन गई। आगे देते हैं, लाला लाजपत राय वाज द लायन ऑफ पंजाब। अब आप देखेंगे यहाँ पे लाला लाजपत राय यहाँ पे है, और इनकी तुलना किससे कर दी गई, लायन की कर दी गई। यह एक दूसरा एग्जाम्पल और आता है, राणा प्रताप वाज द लायन इन द बैटल। हाँ, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या है, लाला लाजपत राय वाज द लायन। अब लाला लाजपत की तुलना किससे कर दी गई, लायन से कर दी गई। और कहाँ के लायन है, पंजाब की लायन है, ठीक है। तो यहाँ लाला लाजपत राय की तुलना शेर से की गई है, जो कि एक प्रकार की अगर यहाँ पे लाला लाजपत राय वाज द लायन वाज लाइक द लायन ऑफ पंजाब, तो ये सिमिली हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखो कालिदास इज द शेक्सपियर, यहाँ पे कालिदास की तुलना किससे कर दी गई, शेक्सपियर से कर दी गई। तो कालिदास क्या है, शेक्सपियर है, कहाँ के हैं, ऑफ इंडिया। तो कालिदास और शेक्सपियर की तुलना हो रही है यहाँ पे। अब तो तुलनात्मक शब्द लाइक एज सो का प्रयोग नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, सी इज द पिलर ऑफ द स्टेट। तो वह अपने राज्य के लिए क्या थी, वो एक पिलर थी, वो एक आशा थी, वो एक प्रेरणा थी, उसका चरित्र उत्कृष्ट था। कहने का तात्पर्य क्या था, वो अपने राज्य की पिलर थी, पिलर का मतलब नींव थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट शख्सियत थी, कहने का तात्पर्य ये है। और तो सी की तुलना यहाँ किससे हो रही है, पिलर से हो रही है। आगे देखते हैं, अ कोरल लिप्स एडमाइर्स। अब आप देखेंगे यह कोरल लिप्स। अब लिप्स कैसे हैं, लिप्स मीन्स ओंठ, और कोरल मीन्स मूंगे जैसे ओंठ की प्रशंसा की जाती है। तो जो ओंठ है उनकी तुलना किससे कर दी गई, मूंगे से कर दी गई, क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं, लाइफ इज अ ड्रीम। जीवन क्या है, एक प्रकार का स्वप्न है। जिस प्रकार से हम रात्रि में स्वप्न देखते हैं, आँख खुलते तब कुछ नहीं होता है, उसी प्रकार से जीवन भी एक प्रकार का क्या है, स्वप्न है, ठीक है। तो यहाँ लाइफ की तुलना किससे कर दी गई, ड्रीम से कर दी गई, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, और आगे के स्टेप अगले पार्ट में होंगे। और आपको ये सब कैसा लग रहा है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और यदि आपके अंदर कोई विचार पनप रहा है, कोई आइडिया डेवलप हो रहा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।